हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 जीव विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके बारे में जानेंगे। इस पाठ का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। क्या नाम है इस पाठ का? नियंत्रण एवं समन्वय। ये पूरा VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और एक ही क्लास में इस चैप्टर को हम ख़त्म कर देंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग मेरा चैनल एक्सप्रेस एकेडमी को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, चलिए प्रश्न की ओर। प्रश्न कहता है कि हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन किससे स्रावित होता है? तो आपने कहा जो हार्मोन होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। चलिए अगला प्रश्न कहता है ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग क्यों होता है, यानी किसकी कमी से होता है? तो आपने कहा आयोडीन की कमी से ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग पनपता है। अगला प्रश्न नंबर 3 कहता है थायरोक्सिन का स्रावन कहाँ होता है? तो थायरोक्सिन का स्रावन थायराइड ग्रंथि से होता है। अगला प्रश्न नंबर 4 कहता है मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन। मानव में डायलिसिस थैली क्या है? नेफ्रॉन है। अगला प्रश्न नंबर 5 कहता है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपने कहा भोजन का जो पचना है वो उपचयन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न नंबर 6 कहता है कि कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वाले यानी फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? फल बेचने नहीं होगा, फल पकने वाले का उपयोग किया जाता है। तो इथाइलिन, यानी कौन सा नियंत्रक पादप फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आपने कहा इथाइलिन। अगला प्रश्न नंबर 7 कहता है वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है, क्या कहलाती है? गराही। क्या कहलाती है? गराही। अगला प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? तो आपने कहा अग्नाशय। अगला प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? तो आपने कहा एंड्रिल ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है। अगला प्रश्न नंबर 10 कहता है जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है, इसको बोलते हैं श्रवण ग्राही। क्या बोलते हैं? श्रवण ग्राही, यानी कान से सुनेगा। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 11 कहता है वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है, उसको बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। क्या बोलते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि। अगला प्रश्न नंबर 13 कहता है अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं किससे उत्पन्न होते हैं? तो बढ़ते तने के अग्रभाग पर उत्पन्न होते हैं या बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों होगा। अगला प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है बीज रहित फलों को बनने यानी बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं अग्र प्रवाहिकता। क्या बोलते हैं? अग्र प्रभाविकता। अगला प्रश्न नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? तो आपने कहा साइटोकाइनिन एक क्या है? पादप हार्मोन है। अगला प्रश्न नंबर 17 कहता है दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो आपने कहा सिनेप्स कहते हैं या सिनेप्टिक दरार कहते हैं। अगला प्रश्न मस्तिष्क उत्तरदायी है, सोचने के लिए उत्तरदायी है, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन के लिए। तो आपने कहा उपयुक्त में से तीनों। अगला प्रश्न नंबर 19 कहता है बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? तो आपने कहा रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय दोनों। अगला प्रश्न नंबर 20 कहता है कि तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो आपने कहा तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न नंबर 21 प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु में बनते हैं। अगला प्रश्न नंबर 22 कहता है शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो आपने कहा शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 23 अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो नलिका विहीन ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न नंबर 25 कहता है थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो देखिए इसमें से ये तीनों रोग उत्पन्न होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न नंबर 26 कहता है
अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इंसुलिन भी होता है और ग्लूकागॉन भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 क्या कहता है? पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है? तो इसका आपने कहा एब्सिसिक एसिड के कारण। अगला प्रश्न 28 कहता है स्रावित, यहाँ पर स्रावित होता, स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित होता है? तो आपने कहा पुनर्भरण के द्वारा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29 जड़ का अधोगामी वृद्धि है, जड़ का अधोगामी वृद्धि है, इसको बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन। क्या बोलते हैं? गुरुत्वानुवर्तन। प्रश्न नंबर 30 कहता है पॉन्स, मेंडुला और अनुमस्तिष्क ये किस मस्तिष्क का हिस्सा है? तो ये पल्स मस्तिष्क का हिस्सा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31 कहता है कौन सी अनैच्छिक क्रियाएं नहीं होती है? चबाना एक अनैच्छिक क्रिया नहीं। हम अनैच्छिक क्रिया का मतलब होता है जो चीज़ को हम नहीं कर पाते। जैसे आँख का पलक है, आँख का पलक हम चाहेंगे तो रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। चाहने पर रोक सकते हैं कुछ पल के लिए, लेकिन फिर से अपने आप ऊपर नीचे होते रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32 कहता है अबटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो सोडियम आवश्यक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33 कहता है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो आपने कहा अनुमस्तिष्क। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34 पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, किसके लिए सहायक है? प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई के वृद्धि के लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35 अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? छुई मुई पौधा पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36 कहता है वृक्क किस तंत्र का भाग है? तो वृक्क जो है एक उत्सर्जन तंत्र का भाग है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37 कहता है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। आप लोग मेरा चैनल एक्सप्रेस एकेडमी को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38 कहता है खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है, यानी किसके संकेत से प्राप्त होता है? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39 कहता है अबटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? आयोडीन आवश्यक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40 कहता है लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? तो लीडिंग कोशिकाएं वृषण में मिलती है। अगला प्रश्न 41 कहता है ऑक्जीन पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहायता करता है? तो किस क्रिया में सहायता करता है? तो वृद्धि में सहायता करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42 कहता है तंत्रिका तंत्र का भाग है, तंत्रिका तंत्र का कौन भाग है? मस्तिष्क भी है, रीढ़ भी है और रज्जु भी है, यानी इनमें से सभी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43 कहता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं, किससे स्रावित होते हैं? तो आपने कहा अंडाशय से स्रावित होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44 कहता है इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? तो प्रोजेस्टेरॉन भी है, एस्ट्रोजन भी है, एस्ट्रेडियोल भी है, यानी अपने कहा इनमें से सभी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45 कहता है कुछ जानवर जुगाली करते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं कि भोजन को पचाने के लिए, जिसको पाज करना बोलते हैं। प्रश्न 46 कहता है रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? तो आपने कहा एड्रेनल ग्रंथि के कारण बढ़ता है। प्रश्न नंबर 47 कहता है हमारे शरीर के विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, किसके द्वारा होता है? तंत्रिका एवं रसायनों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48 कहता है एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? तो आपने कहा वृद्धि रोधक रसायन है। अगला प्रश्न 49 कहता है बीज रहित पौधों को उत्पादन में सहायक होता है, ऑक्सीन एवं जिबरेलिन सहायक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50 कहता है इनमें से कौन फल पकाने के लिए उपयुक्त होता है? तो फल पकाने वाला कौन सा उपयुक्त होता है? जिबरेलिन। अगला प्रश्न नहीं है, यानी इस वीडियो में हम सीखे मुख्य रूप से
50 प्रश्न। इस चैप्टर का नाम था नियंत्रण एवं समन्वय। यदि आप लोग YouTube चैनल से ही पढ़ना चाहते हैं तो मेरा चैनल आप लोग एक्सप्रेस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें प्रत्येक दिन 2 वीडियो आता है। एक्सप्रेस ये प्रत्येक दिन 2 बार चलती है। अब जो विषय चले, आज जैसे जीव विज्ञान का पढ़ाए हैं तो कल हो सकता है केमिस्ट्री का आएगा, और पार्ट वाइज पार्ट यानी चैप्टर वाइज चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न फ्री में यूट्यूब चैनल पर ही मिल सकता है। इसलिए आप लोग मेरा चैनल एक्सप्रेस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लीजिए अगला पार्ट का नाम है पार्ट नंबर 3, जिस पार्ट का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। तो इस पार्ट को हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद।